हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे 1000 से भी कम अंक थे दोस्तों। और मेरे अब अंक हो चुके 1218 दोस्तों। अब मैं इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते हैं बड़े से बड़ा खिलाड़ी फॉरेनर भी मिलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये भी फॉरेनर हैं। मैं इनका झंडा जो है जब वीडियो अपलोड करूंगा उससे मैं डाल दूंगा दोस्तों। वीडियो अपलोड करते ही मैं इनका झंडा भी डाल दूंगा दोस्तों। देखिए ये ऑनलाइन गेम चल रहा है दोस्तों, मैं ऑनलाइन ही कमेंट्री कर रहा हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मेरे 5 सेकंड बचे तो मैं चाल चलूंगा। मैं E2 से उठाकर E3 पे अपना पॉन रख दिया है दोस्तों। अब उसकी चाल का इंतजार है दोस्तों। मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेलता हूँ दोस्तों, मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ दोस्तों। जो भी अपोनेंट है वो भी ह्यूमन है दोस्तों, मैं भी ह्यूमन है दोस्तों। और देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सबको चेस में ट्रेन कर देना दोस्तों। अब देखिए उसके 12 सेकंड बचे दोस्तों, उसको अपनी चाल चलनी चाहिए। मुझे इंतजार है कि वो चाल चलेगा या नहीं दोस्तों। उसके 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं, 5। ओके दोस्तों, उसने चाल चल दी है, मतलब भी वो इस गेम में इंटरेस्टेड है दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कि अब मेरे पॉइंट 1218 हो चुके हैं, लेकिन मुझे अपोनेंट मिला है 1377 पॉइंट का, मतलब उसके पॉइंट मुझसे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो बाहर का खिलाड़ी है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं पहली चाल अपनी चल चुका हूँ, उसने भी चल दिया। मैं दूसरी चाल चलूंगा, अपने पॉइंट को A2 से उठाकर A3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए ABCDEFGH जो वाइट कलर के नीचे दिया गया है वो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर ए वाइट से ब्लैक की तरफ दिया गया है, वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। मैंने चेस के बेसिक रूल्स के बारे में एक वीडियो भी बनाया है, सिर्फ एक सिंगल वीडियो। उसमें चेस के सारे रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि एन पासेंट, पॉन प्रमोशन, कैजलिंग, मूव ऑफ रॉक, नाइट, बिशप, किंग, क्वीन, सारे मूव दिए गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरे मूव में कोई भी कन्फ्यूज़न है, चेस के किसी भी मूव में कन्फ्यूज़न है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर लर्निंग वीडियो नाम से वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं दोस्तों। एक ही सिंगल वीडियो में मैंने सारे मूव्स दिए गए हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए मैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। अब उसने अपनी चाल चल दी है तो मैं अपनी दूसरी चाल चलूँगा दोस्तों। जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, B2 पर रखे अपने पॉइंट को मैं B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है दोस्तों। देखिए चेस बहुत ही इजी गेम होता है, बस आपको ये देखना है कि आपका अपोनेंट कौन सी चाल चल रहा है, आपकी क्या क्या चेस पीसेस या मोहरे वो मार रहा है दोस्तों। तो अभी तक इसने घोड़ा आगे बढ़ा है, ये मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है दोस्तों, तो डरने की कोई भी बात नहीं दोस्तों। लेकिन मुझसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है दोस्तों, और इसका नाम है रास शौरी। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने अपना पॉन आगे बढ़ दिया है, वो वजीर निकालने वाला है दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ऊँट को, जो कि मैं इसको फंसाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये फंसता है कि नहीं। मैं अपने ऊँट को, जो कि वाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसको उठाकर F1 से उठाकर C4 पर रख दूंगा दोस्तों। और अगली चाल में मैं अपने वजीर को F3 पर रखूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये फंसता है कि नहीं। ये होशियार खिलाड़ी है, वैसे तो शायद ही फंसेगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने वजीर को पहले ही उठाकर वहाँ पर रख देगा दोस्तों। पहले ही अपने वजीर को उठाकर ये F5 पर रख देगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए अब मुझे जितने भी खिलाड़ी मिलेंगे वो एकदम हाई पॉइंट, हाईजेस्ट पॉइंट वाले मिलेंगे दोस्तों, इनको हल्के में मैं नहीं ले सकता दोस्तों। और मेरे पॉइंट तो अभी बहुत कम है, 1218 पॉइंट है, इसके 1377, मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा पॉइंट है दोस्तों, मुझसे एकदम बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला है कि चेस में कोई भी बड़ा या छोटा खिलाड़ी नहीं होता है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए अभी तक इसने कोई गलती नहीं की है, कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं अब इसने एक पैदल आगे बढ़ा है, तो ये मेरे ऊँट को मारना चाहता है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं अपने ऊँट को एक कदम पीछे ले लेता हूँ, और मैंने इसको C4 से उठाकर B3 पर रख दिया दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि चेस में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको गलतियां नहीं करनी है, और अगर गलतियां कोई करता है तो आपको उसका फ़ायदा उठा लेना है दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने ऊँट को पीछे रख दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने वजीर को थोड़ा सा आगे निकालूंगा, मैं इसको E2 पर लेके आऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले कहा है चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, कोई भी बड़ा छोटा प्लेयर नहीं होता है, लेकिन इसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है तो मुझसे बड़ा खिलाड़ी तो है ही है। तो मैं E2 पर अपने वजीर को रख दूंगा। देखिए ग्रीन कलर का जो टिक था, मैंने अपने वजीर को E2 पर रख दिया दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, और मैं इंटरनेशनली, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर चेस में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। और देखिए इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है भाई। मेरा भी मन था कि मैं बुडापेस्ट चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन क्या करूं भाई, मेरे उतने रिसोर्सेज या मेरी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं हुई थी। तो मेरा मन तो बहुत था, इसलिए मैंने खुद का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा दोस्तों, और मैं खुद का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखिए, अब मैं एक चाल चलूँगा, इसने अपनी चाल चल दी है, एक मोहरा आगे बढ़ा दिया है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो आपको वाइट कलर का
टिक दिखाई दे रहा है, मैं वाइट वाला जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मैं उस पर अपने H2 पर रखे हुए मोरे को आगे बढ़ूंगा पॉन को और उसको S3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए बहुत बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। अब भाई इसके झंडे का नाम तो मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। और देखिए आपको अगर इस गेम में कोई भी कन्फ्यूज़न है या मूव में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस गेम के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए जो मेरा वीडियो है, एक ही सिंगल वीडियो है, लर्निंग ऑल द बेसिक मूव्स फॉर लर्नर्स। चेस का जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है, आप उसमें जाकर चेस के सारे बेसिक रूल्स देख सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अपोनेंट हो, चाहे विश्वनाथ आनंद जी हो, चाहे मैग्नस कार्लसन हो, जो गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं है दोस्तों, इसने अपना चाल चल दिया है दोस्तों, अब मुझे अपनी चाल चलनी है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए भाई चेस बिना सोचे समझे तो नहीं खेल सकते भाई। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। तो देखिए मैंने अभी उसने वजीर रखा है, मतलब कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है वो वाले पैदल मारने के लिए वजीर रखा है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, जब सामने वाला मूव करता है तो आप इतना देख लीजिए वो आपकी क्या चीज़ मार रहा है। तो भाई मेरे तो ये वाला पैदल मार रहा है, तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा के इसको बचा लूँगा। तो मैं इसको G2 से उठाकर G3 पे रख दूँगा दोस्तों। बस आपको इतना ही करना है। मैंने अपना बचा लिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं इसका कैसे मार सकता हूँ। इसके अलावा इस गेम में कुछ होता ही नहीं है, बस मारना बचाना, मारना बचाना। अब देखिए दोस्तों, आप क्रिकेट में घंटों घंटों देखते हैं, लेकिन आपका फ़ायदा क्या होता है ये बताइए। आपको सिर्फ थोड़ा सा मज़ा मिलता है, वो भी तब जब भाई इंडिया दूसरे देश को हराता है। और यहाँ तो आप खुद खेलेंगे दोस्तों, आप खुद दूसरे को हराएंगे, दोस्तों आपको कितना मज़ा मिलेगा। और दोस्तों मैं तो चेस को डेली रूटीन लाइफ से भी कोरिलेट करता हूँ भाई। देखो ये भाई, देखिए आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, आपको उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब तक आपका ब्रेन स्ट्रांग नहीं होगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और भाई बॉडी स्ट्रांग कब होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ब्रेन कब स्ट्रांग होगा, जब आप ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए। और ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करेंगे दोस्तों, चेस खेल कर। चेस खेल से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में डेली प्रॉब्लम आ रही है, आप चेस खेल कर आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब चेस में आप अंडर प्रेशर भी कभी कभी खेलते हैं, तो मान लीजिए लाइफ में आप कभी कभी अंडर प्रेशर आ गए, फिर भी आप क्विक और सही डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। चलिए पहले मैं मूव चल देता हूँ, क्योंकि इसमें टाइमर चलता रहता है। मेरे 24 सेकंड बचे हैं, तो मैं हाथी को D1 से ऊँट को D1 से उठाकर D2 पर रख देता हूँ दोस्तों, B2 पर। मैंने ऊँट को D1 से उठाकर B2 पर रख दिया दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि भाई आपको भी जो है लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। और कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि अगर आपने अच्छे से ब्रेन डेवलप नहीं किया है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको लाइफ में अगर क्विक और सही डिसीजन लेने हैं तो ब्रेन का डेवलप कीजिए। और ब्रेन कैसे डेवलप होगा दोस्तों, इसी बीच मैंने चाल चल दी है। मैंने B1 से घोड़ा उठाकर 2.5 कदम चलकर C3 पर रख दिया है दोस्तों। ये सारी चाल मैंने जो ऐप का लर्निंग वीडियो बनाया है उसमें दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। तो देखिए चेस का एडवांटेज क्या है, चेस से आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों, नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चेस में जब आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो आप क्विक और सही डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो आप लाइफ में भी क्विक और सही डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों, नंबर 2। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। इसने अभी अभी एक कदम आगे बढ़ा है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का मेरा पॉन है। ग्रीन कलर टिक दिख रहा है अपने पॉन से, E3 पर रखा जो पॉन है उसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दोस्तों कि भाई चेस का गेम वो है जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी कोई चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने उसका पॉन मार दिया है दोस्तों। देखिए मैं ना खेलने के साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मुझे लगातार दिमाग भी चलाना है, कमेंट्री भी करनी है। कमेंट्री में भी सोचना पड़ता है भाई क्या बोलूँ, क्या सही बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, देखिए मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, चेस भी खेल रहा हूँ। तो चेस बहुत ही आसान गेम है, आपको बस ध्यान रखना है कि सामने वाला जो चाल चल रहा है वो आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है दोस्तों। जैसे कि उसने पैदल आगे चला था, मेरा घोड़ा मार रहा था, तो मैंने अपने पैदल से उसके पैदल को मार दिया दोस्तों। अब मुझे इंतजार है उसकी चाल का, उसके 15 सेकंड बचे हैं, देखते हैं वो कौन सी चाल चलता है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने अपने ऊँट से मेरा वाइट वाला ऊँट मार दिया है दोस्तों। तो उसके ऊँट को मैं अपने
पॉन से मार दूंगा, जो कि ऑलरेडी पहले से उस पोजीशन में रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपने अगली कोई नई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, चेस के गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। हो सकता है मैं अब इसको फंसा भी लूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं इसका 1 पॉइंट लेने वाला हूँ, ये पक्की बात लग रही है मुझे। अब लूँगा कैसे ये आपको अभी बताता हूँ। उसने कैंसिलिंग कर ली है, देखिए दोस्तों उसने कैंसिलिंग कर ली है, एक मौका मुझे दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो कि मेरा घोड़ा दिख रहा है, ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं G1 से उठाकर F3 पर रख दूँगा दोस्तों, जिससे कि मैं या तो इसका वजीर मार सकूँ या पॉन मार सकूँ। अब ये अपना वजीर बचाएगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अब जैसे ये वजीर बचाएगा मैं अपने पॉन से इसके ब्लैक वाले पॉन को मार दूंगा दोस्तों, ये भी पक्की बात है। और उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों, ये भी पक्की बात है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। अब इसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करती है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, इसलिए मैं आपको दोस्तों बोला हुआ है भाई, चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, इसने अपनी चाल चल दी है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं दोस्तों अब एक चाल चलता हूँ, मैं अपने पॉन से इसके पॉइंट को मार देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है। मेरा D4 पर जो पॉइंट है मैं इसको E3 पर रखकर इसके पॉइंट को मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए ओके दोस्तों, कोई बात नहीं है, इसने एक बढ़िया चाल चल दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके वजीर को यहाँ से भगाता हूँ दोस्तों। अब वो वजीर भागेगा कैसे, मैं ये वाले पॉइंट को एक कदम आगे चल देता हूँ, जो ग्रीन कलर टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको G3 से उठाकर G4 पर रख देता हूँ दोस्तों, जिससे कि ये घबरा कर अपने वजीर को उठाएगा दोस्तों, ये पक्की बात है। और जैसे ये वजीर को उठाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों, ये भी पक्की बात है। अब मुझे कौन सी चाल चल रही है ये पहले मुझे सोचना है दोस्तों। देखिए अब मैं चाल तो बाद में चलूँगा दोस्तों, मैं कैंसिलिंग भी कर सकता हूँ दोस्तों, तो पहले मैं कैंसिलिंग भी कर लूँगा। अब पहले तो ये अपने वजीर को बचाएगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने कहा चेस बहुत ईजी गेम है, बस आपको ये सोचना है कि भाई अपोनेंट आपकी कौन कौन सी चीज़ें मार रहा है, आप कैसे अपोनेंट से उन चीज़ों को बचा सकते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तक गेम मेरे कंट्रोल में है। अभी अपने वजीर को उठाकर C2 पर रख सकता है दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये C2 पे ही रखेगा, मुझे 110% लग रहा है दोस्तों, क्योंकि C2 ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये रख सकता है दोस्तों। अब मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई चाल चलूँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। ठीक है, इसकी चाल का मुझे इंतजार है। इसके 9 सेकंड बचे हुए दोस्तों, ये खतरनाक खिलाड़ी है और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। इसके 3 सेकंड बचे, लग रहा है मुझसे घबरा गया, नहीं अभी नहीं घबराया दोस्तों। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सेफ गेम मुझे यही लग रहा है कि मैं कैंसिलिंग कर लूँ दोस्तों। अभी तक ये मेरी किसी भी चीज़ को नहीं मार रहा है, तो सबसे पहले मैं कैंसिलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। अब मैंने कैंसिलिंग कर लिया, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अभी तक ये मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, जो ये चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। इसने अपनी चाल चल दी है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने घोड़े से इसके ऊँट को मार दूंगा दोस्तों, ये पक्की बात है। तो मैं अपने घोड़े से इसके ऊँट को मार देता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने F3 पर मैंने जो मेरा F3 पर जो मेरा ऊँट था, घोड़ा था, उसको मैंने E5 पर रख दिया दोस्तों और उसके ऊँट को मार दिया दोस्तों। अब मुझे इंतजार है उसकी अगली चाल के कि वो कौन सी चाल चलता है दोस्तों। अब वो जो चाल चलेगा उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ठीक है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे कौन सी चाल चल रही है ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, उसने हाथी से मेरे वजीर को मार सकता है दोस्तों, तो वजीर हमेशा तिरछा चलता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो दोस्तों मैं अपने वजीर को बचा लेता हूँ, सबसे पहले इसको वाइट वाले खाने पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो। अब देखिए अभी तक दोस्तों उसने कोई भी गलती नहीं करी है दोस्तों, और शायद मैंने भी कोई गलती नहीं करी। अब देखना है इस चेस का रिजल्ट क्या होगा। उसका नाम है रास शोरी, उसके 1377 पॉइंट है दोस्तों, और मेरे हैं 12-18 पॉइंट दोस्तों। अब मुझे देखना है कि आगे क्या होगा, जो वो चाल चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चाल चलनी पड़ेगी दोस्तों। आपको बस ये देखना है कि सामने वाला क्या मूव चल रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो भाई एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले उसके एक हाथी को मार देता हूँ दोस्तों। देखिए हाथी कैसे मारूंगा, अब आप ये देखिए, मैं अपने घोड़े को उठाकर वाइट वाले पर रख दूंगा दोस्तों। जैसे ही वाइट वाले पर रखूँगा वो अपना वजीर बचाएगा दोस्तों, और जैसे ही वो वजीर बचाएगा मैं ऊँट से उसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों, या फिर वो अपने हाथी से मेरे घोड़े को मारेगा और मैं उसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों। देखिए
मैंने वाइट वाले पे रख दिया है घोड़े को, मतलब कि C3 से उठाकर E2 पे रख दिया है। अब मैं उसके वजीर पर ले लिया है। अब वो अपने वजीर को ही बचाएगा दोस्तों, या फिर अपने हाथी से मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों। अगर वो हाथी से घोड़े को मारता है तब भी मैं उसके हाथी को मार दूंगा, वो वजीर बचाता है तब भी मैं उसके हाथी को मार दूंगा, मतलब कि उसका हाथी का मरना तय है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि चेस की गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और दोस्तों इस बार गलती उसने की है, इसलिए वो हारेगा दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अभी तक लेकिन मैं गेम में पहले से कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा हैं। तो ये तभी पता चलेगा जब गेम ख़त्म होगा दोस्तों, उसकी चालें जब ख़त्म होगी तभी पता चल पाएगा कि भाई कौन जीत रहा है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए वैसे तो मैंने उसको थोड़ा सा फंसा ही लिया है, कोई बात नहीं दोस्तों। उसने जो है अपने वजीर को पीछे चल दिया है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, उसके हाथी को अपने ऊँट से मार दूँ दोस्तों। क्या मुझे ऐसा लग रहा है मार देना चाहिए, मारना चाहिए क्या मुझे मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। मार देता हूँ दोस्तों। मैंने उसके हाथी को अपने ऊँट से मार दिया दोस्तों, मुझे पता था ये घोड़ा ही चलेगा दोस्तों। अब घोड़े की चाल बहुत खतरनाक होती है दोस्तों, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वजीर को राजा के सामने ले आता हूँ जिससे कि राजा की सेफ्टी हो जाए दोस्तों। तो मैं अपने वजीर को ब्लैक कलर के यानी कि G3 पर रख देता हूँ दोस्तों वजीर को, जिससे कि राजा सेफ हो जाए दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो क्या चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करती है दोस्तों, देखता हूँ वो कौन सी चाल चलता है। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है दोस्तों, तभी इस गेम में कुछ हो पाएगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले कहा है जो गलती करेगा वही इस गेम को हारेगा दोस्तों। और देखिए मुझे भी दिमाग चलाना पड़ रहा है दोस्तों, भाई दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों। एक अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ भाई। देखिए मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, तो भाई मुझे तो सोचना ही पड़ेगा कि मैं कौन सी चाल चलूँ, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वजीर को भी मार नहीं सकता दोस्तों, बड़ी विषम परिस्थिति है। मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो भाई मुझे चलनी तो पड़ेगी चाल। तो मैं अपने वजीर को कहाँ चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी भाई सोचना तो पड़ ही रहा है। तो मैं अपने वजीर को ये ब्लैक कदम के खाने मतलब कि E3 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए चेस में भाई सोचना तो पड़ेगा ही, अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर भाई कैसे काम चलेगा भाई, हार जाएंगे आप। तो सोचना तो आपको पड़ेगा ही, इसलिए मैंने भी सोचा है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। चेस में बिना सोचे समझे तो कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो भाई अब उसकी चाल पे डिपेंड करता है कि भाई वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है, वो कौन सी चाल चलेगा। अगर मैं अपने वजीर को उसके वजीर के सामने नहीं रखता तो दोस्तों मैं फंस जाता, वो मेरे पैदल को मारकर चेक मेरे हाथी को मार देता दोस्तों। इसलिए मुझे वजीर को उसके वजीर के सामने रखना पड़ा, जिससे कि मेरा पैदल बच जाए दोस्तों। देखिए घोड़ा बहुत खतरनाक होता है, ये 2.5 कदम चलता है, तो आपको यही सोचना है कि वो क्या क्या चीज़ें मार रहा है अपनी चाल चल के दोस्तों। देखिए इस गेम में मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो वो मुझे हरा देगा दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चेस गेम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि आपका ब्रेन भी डेवलप होता है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, क्या मेरे वजीर को मारेगा। और दोस्तों डर मुझे लग रहा है वो फंस गया है, डर के भागना ही, उसने मेरे वजीर को मार दिया दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था, जैसे ही वजीर को मारेगा मेरा ये वाला जो पॉन है आपको दिख रहा है, मैं इससे ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है उससे इसके वजीर को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने उसके वजीर को मार दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। अब ये गेम बड़ा कांटेदार हो गया दोस्तों। देखिए घोड़ा बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि घोड़े की चाल को हमको हर जगह से देख लेना है दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत खतरनाक होता है। कोई बात नहीं है, मैं एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, मेरे राजा को चेक लगी हुई है तो मैं एक कदम आगे चल दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक होता है घोड़े का मूव, मैंने आपको पहले भी बोला है दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं कुछ चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब ये मुझे दोबारा चेक दे देगा दोस्तों, ये घोड़े को H4 पर रख कर दोबारा चेक दे देगा। देखिए दोस्तों ये भी गेम बड़ा ही खतरनाक है दोस्तों, पता नहीं इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसके पास देखिए मैंने कहा था दोबारा चेक दे देगा, उसने वही किया दोस्तों। अब अगर मैं इसको H2 पर रखता हूँ तो ये वापस F3 पर रख कर मुझे चेक दे देगा दोस्तों। तो यही आपको सोचना है। तो मैं इसको ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से ये मुझे चेक नहीं दे पाए, तो मैं इसको H1 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब ये कहीं से भी चेक नहीं दे पाएगा। अब मुझे अपनी चाल चलनी है दोस्तों, अब मैं अपने हाथी को बाहर निकालूंगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं है। अब मैं अपने हाथी को बाहर निकाल लूँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अब
ठीक है दोस्तों, इसने अपनी चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। अब मैं एक ऐसी चाल चलूँगा जिससे कि इसका एक घोड़ा कम हो जाएगा। मैं अपने घोड़े को डायरेक्ट उठाकर G2 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब ये मेरे घोड़े को ही मारेगा, ये पक्की बात है दोस्तों। ये अपने घोड़े से मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों, इस पर और कोई चाल नहीं है दोस्तों, ये पक्की बात है। और जैसे ही घोड़े को मारेगा मैं अपने पैदल से इसके घोड़े को मार दूंगा, तो ये भी पक्की बात है दोस्तों। अब इस पर कोई चाल नहीं बची है दोस्तों, ये अपने घोड़े से मेरे घोड़े को ही मारेगा दोस्तों। इसने एक छोटी सी गलती करी थी, देखिए दोस्तों, उसने एक छोटी सी गलती करी थी और मैंने उस गलती का फ़ायदा उठा लिया है दोस्तों। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था इस गेम में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, अगर आप सोच समझ के चलेंगे दोस्तों। देखिए उसने गलती करी और मैंने उसकी गलती का फ़ायदा उठा लिया दोस्तों, और मैंने अपने घोड़े को ऐसी जगह रख दिया है जहाँ से वो मेरे अपने पैदल से मेरे पैदल को नहीं मार सकता दोस्तों। जैसे भी वो अपने पैदल से मेरे पैदल को मारेगा, मैं अपने घोड़े से उसके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। तो उस पर बचाव का एक ओहो दोस्तों, कोई बात नहीं है, उसने बचाव का दूसरा रास्ता अपनाया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखिए अब ये गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। अब मैं अपने हाथी को, उसने घोड़ा रखा है जहाँ से वो मेरे ये ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस हाथी को मारना चाहता है दोस्तों, तो मैं इसको उठाकर D1 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब वो हो सकता है अपने घोड़े के पीछे हाथी रखेगा दोस्तों, यहीं गलती कर देगा दोस्तों, है ना। अब दोस्तों यहीं अगर अगर उसने हाथी रखा तो वो गलती कर देगा दोस्तों, क्योंकि मैं उसके एक घोड़े को तो मार ही दूंगा फिर दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों, ये पक्की बात है। तो भाई ये बड़ा ही कठिन गेम हो रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही आपको कहा था जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा एक से एक खतरनाक प्लेयर मुझे मिलेंगे, और ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। इसके 1377 पॉइंट है दोस्तों, और विदेशी बंदा है, बहुत दिमाग लगा रहा है दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मैं इसका एक घोड़ा तो मार ही दूंगा, चाहे ये कुछ करे। मैंने देखिए अपने पैदल से इसका पैदल मार दिया है दोस्तों, अपनी चाल चल दी है। और जैसे ही ये घोड़े से मेरा पैदल मारेगा, मैं अपने घोड़े से इसका घोड़ा मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा राजा बाहर नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। मेरे राजा को बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं उसको डबल सेफ्टी दे दूंगा। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अपना एक काम करता हूँ, ये वाला पैदल जो है, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों, इसको डबल सेफ्टी हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए भाई गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अभी तक उसने अपने दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने एक हाथी को ऊपर ले जाता हूँ। मैं अपने हाथी को ऊपर सीधा D7 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी कोई चाल चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, तभी मैं अपनी चाल चलूँगा। देखिए मैंने उसको ले जाकर डायरेक्ट D7 पर रख दिया दोस्तों। देखिए ये गेम थोड़ा टफ हो गया दोस्तों, मुझे भी लगातार सोचना पड़ रहा है, वरना मैं इतनी स्लो कमेंट्री नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कमेंट्री बहुत फास्ट करता हूँ दोस्तों। अब पता नहीं इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। और देखिए भाई दिमाग लगाना है, मेरा दिमाग कई जगह लग रहा है, चेस गेम में भी लगाना है, कमेंट्री में भी लगाना है भाई। आप लोगों को बताना भी है कौन सा सही मूव है, कौन सा सही मूव नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है सामने वाला कौन सा मूव चल रहा है और आप कौन सा मूव चल रहा है दोस्तों। तो देखिए मैं अभी तक बचा हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक कोई गलती नहीं करी है दोस्तों, उसने भी कोई गलती नहीं करी है। अब ये गेम बहुत ही खतरनाक हो जाएगा दोस्तों, एक से एक खतरनाक प्लेयर मिलेगा और विदेशी प्लेयर भी मिलेगा दोस्तों। ये विदेशी प्लेयर ही है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। आपको बस हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये गलती करता है कि नहीं। वो दोस्तों इसके 7 सेकंड बचे, 6 सेकंड बचे, अगर ये नहीं चलेगा तो ये हार जाएगा दोस्तों। इसने चल दिया है, इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, उसको अपनी चाल चलने दो दोस्तों। वो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, मैं इस हाथी को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, उसको यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों। मैंने इस हाथी को जानबूझ कर यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैं उसके एक घोड़े को किसी भी कीमत पर मारना चाहता हूँ दोस्तों, तभी मेरा काम चलेगा दोस्तों, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए बहुत ही खतरनाक गेम चल रहा है दोस्तों, और बहुत ही टफ गेम है ये। वो लगातार अच्छी अच्छी चालें चल रहा है दोस्तों, और मुझे सोचने का मौका नहीं दे रहा है दोस्तों। मैं उस पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये बहुत ही कर्रा गेम होने वाला है चेस का दोस्तों, ऐसा गेम आपने देखा नहीं होगा दोस्तों। देखिए विश्वनाथ आनंद जी की टाइप का गेम हो गया ये, ठीक है दोस्तों। उसने अपनी चाल चल दी है, वो बहुत ही चालाक और तेज़ खिलाड़ी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। कोई बात नहीं है, उसने अपने मोहरे को ऐसी जगह रखा है, मेरे हाथी को मारना चाहता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथी को पीछे लाकर उसका पॉन एक मार देता हूँ, जो कि B7 पर रखा है। देखिए मैंने उसका पॉन मार दिया है। अब मुझे इंतजार है कि वो क्या चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है भाई, कोई बात नहीं है। अब मैं अपने घोड़े को यहाँ पर चल दूंगा दोस्तों, और जैसे घोड़े को चलूँगा दोस्तों, वो अपने घोड़े से मेरे घोड़े को मार देगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने पॉन्ड से उसके पॉन्ड को मारूंगा दोस्तों। अब वो मेरे घोड़े को अपने घोड़े से मारेगा तो चलेगा दोस्तों।
अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने घोड़े से उसको घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है दोस्तों, उसने छोटी सी गलती करी है दोस्तों। अब मैं अपने राजा से उसको चेक दूंगा दोस्तों। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और देखिए मैं उसको चेक दे दिया है दोस्तों। मैंने आपको कहा था, मैंने D8 से रख कर उसको चेक दिया है दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने बचा लिया है अपनी चेक को, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके हाथी को मार देता हूँ दोस्तों। हाथी को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं अभी ये गेम जीत पाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं, अब मैं उसके ये पैदल को, जो कि ग्रीन का टिक A7 में दिख रहा है, इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे उसकी चालों का इंतजार है, बस वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, वो जो भी चाल चले दोस्तों, अब मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ दोस्तों। अब मैं अपने मोहरे को आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। बस मुझे ये देखना है कि मेरी कोई भी वो कौन सी चाल चल रहा है दोस्तों। देखिए बड़ा ही कठिन गेम हो गया है ये, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ दोस्तों। मुझे बस उसके घोड़े की चाल को देखना है दोस्तों, उसके घोड़े की चाल को बचाना है। कोई बात नहीं है, अब वो नीचे रख देगा और मेरा वाइट वाला मारना चाहेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला मारना चाह रहा है वो, मैं अपने राजा को आगे कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने अपने राजा को एक कदम आगे चल दिया दोस्तों। अब वो मुझे चेक दे सकता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ दोस्तों। अब ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है दोस्तों, इसका घोड़ा बचा है। घोड़े की चाल बहुत खतरनाक होती है, आपको घोड़े की चाल को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी कोई चाल चल पाऊँ दोस्तों। एक खतरनाक खिलाड़ी है, अब इसकी चाल का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, सही है, ये मुझे चेक देगा, मुझे पता था दोस्तों। अब मैं वहाँ से रखूँगा तो ये फिर चेक दे देगा दोस्तों। कोई बात नहीं, इसको चेक देने दो। ठीक है, अब ये फिर चेक देगा दोस्तों। E2 से रख के ये दोबारा चेक देगा दोस्तों। देने दो उसको चेक दोस्तों। मैं इसके घोड़े को यहाँ से भगा दूंगा दोस्तों, ये पक्की बात है। उसके घोड़े को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, वरना ये इसका घोड़ा मेरे लिए दिक्कत कर देगा दोस्तों। इसके पॉइंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको अगर यहाँ पर रख दूँगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया है दोस्तों, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों, उसके बाद ही अगली चाल हो पाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने उसको लगभग फंसाने की कोशिश कर ली है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। कोई बात नहीं है, मैं इसके घोड़े को अपने हाथी से मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है मैं ये गेम जीत जाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चाल दिखाने वाला हूँ, उसको बोलते हैं पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन बोलते हैं दोस्तों। देखिए, या तो ये डर के भाग जाएगा, और नहीं तो मैं अपना वजीर जिंदा कर लूँगा। अब ये अगर पूरा गेम खेलता है दोस्तों तो ये हार ही जाएगा। देखिए, पैदल को मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ा लूँगा, और इसकी जानकारी भी मैंने चेस के बेसिक रूल में दी है आपको, जो कि जिसका लिंक इस गेम के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है पॉन प्रमोशन कैसे होता है दोस्तों। अब ये राजा को कितना भी आगे बढ़ा ले, किसी कीमत पर मेरा पॉन प्रमोशन नहीं जीत पाएगा। पॉन प्रमोशन ये होता है, जब मेरा पॉन अपोनेंट वाले के लास्ट ब्लॉक में पहुंच जाएगा तो मेरा हाथी घोड़ा वजीर ऊँट में से कुछ भी जिंदा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मेरा पॉन प्रमोशन होने वाला है दोस्तों। और देखिए, मैं अपने पैदल को आगे बढ़ा के हाथी घोड़ा या वजीर में से कोई भी चीज़, एक चीज़ जिंदा कर लूँगा दोस्तों। ये कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। उसी के साथ मैं अब इसको हरा दूंगा दोस्तों। देखिए, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। मैं पॉन प्रमोशन करके अपने वजीर को जिंदा कर लूँगा दोस्तों, और इसको हरा दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बोला था कि भाई ये गेम बहुत ही टफ है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैं इससे जीत पाया हूँ दोस्तों। मेरे दिमाग के सारे घोड़े खुल गए, सारे घोड़े मुझे दौड़ाने पड़े। एक्चुअली मैं इससे जीत गया हूँ, इसलिए डर के भाग गया है दोस्तों। लेकिन इसकी जगह मैं होता तो पूरा गेम खेलता दोस्तों। देखिए, आपको ये गेम कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस गेम से सीख जरूर लीजिएगा। देखिए, मैंने इस गेम में अंडर प्रेशर भी खेला और स्थितियों को अपने कंट्रोल में किया और बाहर भी निकलेगा। इसी तरीके से आपको जीवन में भी अगर कभी प्रेशर आता है तो अंडर प्रेशर भी अपने जीवन की पारी अच्छे तरीके से खेलनी है, टेंशन नहीं लेनी है, और दिमाग को चलाना है, सोच समझ कर ही क्विक और सही डिसीजन लेने हैं, और अच्छे रिजल्ट पर पहुंचना है, और भविष्य की प्रॉब्लम से बाहर निकलना है दोस्तों। तो चेस को अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। थैंक यू।